बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहले डिस्कस करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। लेट्स सपोज अ रिएक्शन व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज रिएक्टेड इट फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को एक क्लोज कंटेनर में हीट करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड एक सॉलिड मटीरियल वो बनता है और साथ में गैस लिबरेट होती है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इस रिएक्शन को हम कहते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन, क्योंकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। थोड़ी देर के बाद जब हम ये क्लोज कंटेनर में रिएक्शन कर रहे हैं तो यही रिएक्टेंट्स आपस में रिकम्बाइन करेंगे और दोबारा से प्रोडक्ट बन जाएंगे। इस तरह से ये फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन एट ए टाइम चल रहा है। लेकिन इस रिएक्शन के दौरान एक पॉइंट ऐसा आएगा जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बिकम्स इक्वल। उस पॉइंट को हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इट मीन्स डायनामिक इक्विलिब्रियम इस रिएक्शन में ऑल द पॉइंट्स नहीं होते बल्कि किसी खास पॉइंट पर एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है जिसे हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम। इसको एक जनरल एग्जांपल से भी डिस्कस करते हैं। लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ आइस व्हेन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द वाटर। हमारे पास ये एक जनरल एग्जांपल है। सपोज हमारे पास क्लोज कंटेनर में आइस है और हम उसको मेल्ट कर रहे हैं, तो एक ख़ास टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद आइस जो है वो मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस तरह जब हम वाटर को फ्रीज़ करेंगे, इसी का रिवर्स रिएक्शन करेंगे, तो एक ख़ास टेम्परेचर यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद जो आइस बनना शुरू हो जाती है। इट मीन्स 0 डिग्री सेंटीग्रेड इन दोनों के दरमियान एक ऐसा पॉइंट है एट विच बोथ द टू स्टेट्स ऑफ वाटर को एग्जिस्ट। मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक क्रिस्टल, पहला क्रिस्टल आइस का भी बनेगा और पहला क्रिस्टल, एक क्रिस्टल वाटर का भी एग्जिस्ट करेगा। इट मीन्स दिस इज़ द डायनामिक इक्विलिब्रियम। और डायनामिक इक्विलिब्रियम एक खास पॉइंट पर होता है। इट मीन्स इस रिएक्शन में व्हेन आइस इज कन्वर्टेड इनटू वाटर और वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस, डायनामिक इक्विलिब्रियम इज एट पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अपने रिएक्शन पे वापस आते हैं। इट मीन्स इस रिएक्शन में भी एक खास पॉइंट होगा जहाँ पर फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होंगी। हमने ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने हैं ये इस खास पॉइंट पर पढ़ने हैं। सबसे पहले इस पॉइंट की सबसे मेन बात नंबर 1 क्या है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम हमेशा एक क्लोज सिस्टम में इस्टेब्लिश होता है। अब इस बात को हम क्लियर करते हैं। क्लोज सिस्टम का मतलब है कि हमने ये जो रिएक्शन करवाना है एक बंद कंटेनर में करना है। सपोज ये वाला रिएक्शन अगर मैं कैल्शियम कार्बोनेट को ओपन वेसल में हीट करती हूँ तो इसके प्रोडक्ट्स क्या हैं? कैल्शियम ऑक्साइड, चलें वो तो सॉलिड बनेगा और वो कंटेनर में ही रहेगा, लेकिन उसके साथ बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कि आपको पता है इवॉल्व हो जाएगी। और अगर ये सिस्टम ओपन है तो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी। हाउ कुड वी रिवर्स दिस रिएक्शन? तो हम किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड को दोबारा से कैच करेंगे और कैप्चर करके हम कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे। इट मीन्स कि ये रिएक्शन ओपन सिस्टम में नहीं हो सकता। अगर हमने इसको रिवर्स करना है तो द सिस्टम शुड बी क्लोज। अगर ये क्लोज होगा तो जो कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व होगी वो सिस्टम के अंदर ही रहेगी, वो दोबारा से कैल्शियम ऑक्साइड के साथ कोलाइड करेगी और हमारे रिएक्टेंट्स अगेन बन जाएंगे। ये इसका पहला कैरेक्टरिस्टिक था कि डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन ओनली बी अचीव्ड ओनली इन क्लोज सिस्टम। अब दूसरा हम कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम के पॉइंट पर रिएक्शन नेवर स्टॉप, कभी स्टॉप नहीं होता। यानी हमें इट सीम टू बी स्टॉप, ऐसे लगता है कि रिएक्शन हो चुका है, लेकिन इनफैक्ट होता क्या है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बोथ आर टेकिंग प्लेस ऑन द सेम टाइम एंड एट द सेम रेट बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो ये दोनों हो रहे हैं, यानी कि हमारा इस पॉइंट पर फॉरवर्ड रिएक्शन रेट और रिवर्स रिएक्शन जो है वो दोनों आपस में बराबर होते हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। इसलिए हमें लगता है कि रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन इनफैक्ट रिएक्शन कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम पर रुकता नहीं है। नंबर 3 पॉइंट है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पॉइंट पर ही, यानी उस पॉइंट पर जहाँ पर ये इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हुआ है, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट भी सेम रहती है। मीन जितने हमारे कैल्शियम कार्बोनेट बने हैं उतने ही कैल्शियम ऑक्साइड बने होंगे और उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड बनी होगी। इवन इनकी कलर, इनके डेंसिटी में भी, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी कोई चेंज नहीं आता। इट मीन्स अमाउंट ऑफ हमारे जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स हैं, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स रिमेन सेम। अगला पॉइंट चेक करते हैं। नेक्स्ट है जी नंबर 4। नंबर 4 पे क्या है कि इक्विलिब्रियम स्टेट पर अगर हमारा इक्विलिब्रियम मिस हो जाता है या हम उसको कैलकुलेट करना
जो है वो थोड़ा डिले कर देते हैं तो हम दोनों साइड से वो इक्विलिब्रियम कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज हम जब शुरू में कैलकुलेट कर रहे थे, आगे हम इसका ला मैथ सेक्शन के बाद इसके कैलकुलेशन का तरीका पढ़ेंगे, तो कैल्शियम कार्बोनेट से हमारा रिएक्शन हो रहा था, प्रोडक्ट्स बन रहे थे, लेकिन समहाउ हम इक्विलिब्रियम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो इट मीन्स ये नहीं कि हमें रिएक्शन अगेन जो है वो स्टार्ट इनिशियल पॉइंट से लेना पड़ेगा, हम इसको प्रोडक्ट से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सपोज हमारा जैसे ये रिएक्शन था, आइस मैंने इसको मेल्ट किया, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस मेल्ट होगी और जब 1 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ तो वाटर का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट होना शुरू हो गया। अब अगर ये मेरा पॉइंट मिस हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, मैं वाटर को फ्रीज करके चेक कर लूँगी तो दोबारा 0 ही आएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम होगा। इट मीन्स कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पर जो हमारी इक्विलिब्रियम स्टेट है वो हम दोनों साइड से अटेन कर सकते हैं। इट इज़ अटेनेबल फ्रॉम बोथ द साइड, अटेनेबल फ्रॉम बोथ साइड्स। ठीक है जी, ये हमारा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम का चौथा करेक्टरिस्टिक हो गया। अब बात करते हैं हमारे लास्ट करेक्टरिस्टिक्स की। एन इक्विलिब्रियम स्टेट इफ इट इज डिस्टर्ब्ड और इट कैन बी अचीव्ड अगेन अंडर द सेम कंडीशन ऑफ प्रेशर, कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इट मीन्स कि अगर हमारा सेम कंसंट्रेशन हो, यानी हमने अमाउंट किसी की चेंज नहीं करनी। सपोज अगर मैंने 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए हैं तो इक्विलिब्रियम पर 5 ग्राम ही कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और 5 ग्राम ही कार्बन ऑक्साइड बनेगी। इस कंसंट्रेशन को अगर मैं चेंज ना करूं और प्रेशर भी मैंने अगर 1 एटमॉस्फेयर रखा है तो पूरे रिएक्शन के दौरान मैंने वही रखना है, टेम्परेचर भी मेंटेन करना है। तो इस तरह की फिक्स कंडीशन में अगर मेरी वही गिवन कंडीशन रहती हैं तो अगर हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो भी जाए, अगर हम वो पॉइंट मिस भी कर दें तो वी कैन अचीव इट अगेन। इट कैन बी डिस्टर्ब एंड अचीव अगेन। ये हमारा आखिरी पॉइंट था। फॉर एग्जाम्पल अभी जनरल डिस्कशन हमारी पहले भी हो चुकी है कि आइस और वाटर की एग्जांपल लेते हैं। आइस और वाटर में भी हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा डायनामिक इक्विलिब्रियम है, चाहे हम आइस को मेल्ट करके वाटर बना रहे हों या हम वाटर को दोबारा से फ्रीज करके आइस में कन्वर्ट कर रहे हों। तो इट कैन बी डिस्टर्ब एंड अचीव अगेन फ्रॉम द बोथ साइड। ये हमारा इसका आखिरी करेक्टरिस्टिक था। अब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हम बात कर रहे थे डायनामिक इक्विलिब्रियम की करेक्टरिस्टिक्स की, हमने एक जनरल डिस्कशन की, एक रिएक्शन लिया, उसमें डायनामिक इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट था जहाँ पर दोनों रेट बराबर थे लेकिन डायरेक्शन में ऑपोजिट थे। हम उस पॉइंट पर इसके करेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे हैं, यानी इसमें क्या क्या खूबियाँ होती हैं इस पॉइंट पर उस रिएक्शन में। पहली बात है, उस पॉइंट पर हमारा रिएक्शन एक क्लोज सिस्टम में होना चाहिए। ओपन सिस्टम में कभी भी डायनामिक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो सकता। दूसरा पॉइंट ये है कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पर हमारा फॉरवर्ड रिएक्शन और हमारा रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर होंगे और स्टॉप नहीं करेंगे लेकिन वो बराबर होंगे। नंबर 3 पॉइंट पर है कि हमारी जो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स है वो भी फिक्स रहती है और चेंज नहीं होती। इवन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी, कलर डेंसिटी वगैरह भी चेंज नहीं होती। और अगर नंबर 4 पॉइंट है हमारा कि हम चाहें तो हमारा इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम किसी तरीके से भी अचीव कर सकते हैं, चाहे हम रिएक्टेंट से स्टार्ट करें चाहे हम प्रोडक्ट से स्टार्ट करें। और लास्ट पॉइंट हमारा है कि अगर हम एट द सेम कंडीशन ऑफ कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर हमारा इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है तो हम फिर उसको अचीव कर सकते हैं। ये था हमारा आज का लेक्चर। अब इसको आप अपनी बुक पर पेज नंबर 6 पर कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।